अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी रूटीन से हटके होती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन ये उससे डायरेक्टली लिंक तो नहीं करती। लेकिन एक चीज़ है कि स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बहुत सारी अदर थिंग्स का भी आइडिया होना चाहिए, मार्केट टेक्टिक्स का भी पता होना चाहिए। इस वजह से ये वीडियो हो सकता है आपको किसी और फोरम पे या अपने बिजनेस में या किसी और एंगल से ये चीज़ें अट्रैक्ट करें। उसको कोशिश कर लूंगा, अगर ये मैं एंड पे वाइंड अप करते हुए लिंक अप कर सका ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, तो वैसे आप खुद असेस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है जी कि ये वेप जो इलेक्ट्रिक या ई सिगरेट इसको कहते हैं, इस पे अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है और इसको ज्यादा बुरा नहीं समझा जाता। एक तो वजह उसकी ये है कि चार्ज हो जाता है तो लोग समझते हैं जी रिचार्जेबल है, तो एक अच्छी स्मार्ट चीज है। कोई भी रिचार्जेबल चीज आजकल यंगस्टर्स में ज्यादा अट्रैक्टिव बनती जा रही है। मोबाइल है, कोई टैब है, अदर थिंग्स, कोई भी चीज है, इसको समझते हैं कि ये एक स्मार्ट वे है जी, हम बड़े स्मार्ट हो गए हैं जो कि ये चीज यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और परसेप्शन है कि इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें वो सिगरेट नहीं है या वो वाली चीजें नहीं है जो एक सिगरेट टोबैको बनाने में बनती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, केमिकल बेस्ड है, तो इसका वो साइड इफेक्ट नहीं है जो सिगरेट का होता है। लाइट सी चीज है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा इसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो एक तो सबसे पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये आखिर एकदम से इतना ज्यादा पूरे एशिया में और खास तौर पे पाकिस्तान में इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है, और दूसरा क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर है। ये केमिकल है। अगर आप किसी वेप यूजर को ऑब्जर्व करें, उसको कहें कि कुछ दिन पहले तक वो सिगरेट पीता हो, अब वेप शुरू करे, कुछ दिन के बाद आप उसकी जो कैपेसिटी है वॉक करने की, भागने की, या जिम करता है या कोई और नॉर्मल काम भी करते हुए, वो आप देखेंगे कि जल्दी थक जाएगा। वजह क्या है कि ये बहुत ज्यादा डैमेज करती है इंटरनली। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि सिगरेट में ठीक है उसके और साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो इस तरह से कैपेसिटी, स्टेमिना, बंदे का घूमना फिरना, वॉक करना, इस तरह से डैमेज नहीं करता जिस तरह से ये करिए। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये है कि ये इंपोर्ट की जा रही है, ज्यादातर ये अनडॉक्यूमेंटेड है। सारी इंपोर्ट होती है, स्मगल हो रही है, या थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेड करके 80%, 75% जो पोर्शन मार्केट में सेल हो रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल है। और इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिसका कमीशन है इसमें बहुत ज्यादा। और तीसरी चीज ये है कि क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इस वजह से इस पे उस तरह से टैक्सेस नहीं है। जो तो डॉक्यूमेंटेड है उस पे तो जाहिर बात है ई सिगरेट पे टैक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेजर पोर्शन अनडॉक्यूमेंटेड है तो इसकी प्राइस आप देखते हैं कि बहुत मुनासिब रेट में लगती है। इवन इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी आपको एक नॉर्मल रेंज में मिल जाते हैं। तो इसका अल्टीमेटली क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। अभी बड़े प्लेयर्स कुछ इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे जिनका कमीशन चल रहा होगा, जो डायरेक्टली ये इंपोर्ट करके पैसा बना रहे होंगे। आखिर पे जब उनको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब और भी लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं और डॉक्यूमेंटेड भी काफी हद तक हो गया है। एक तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरी साइड पे वो ऑटोमेटिकली इस पे सैंक्शंस लगाना भी शुरू कर देंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जी, नई स्टडीज आ रही हैं, फलां आ रहा है। इस तरह करके इसको एक तो बैन करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा, ये टोबैको कंपनीज को होगा। टोबैको कंपनीज की सेल्स अभी इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ड्रॉप हो रही है। तो अल्टीमेटली जब ये बंद हो जाएगा या एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएंगे टोबैको पे, सिगरेट पे। तो मेरी एक जाती परसेप्शन है या ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये इलेक्ट्रिक सिगरेट या ई सिगरेट इंपोर्ट करने में सबसे ज्यादा जो हाथ है आपकी टोबैको या सिगरेट कंपनीज का ही ज्यादा है। एक तो उनकी अलाइड प्रोडक्ट में से है ये सिगरेट का, आप समझ लीजिए कि अल्टरनेटिव ही है। तो मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा वही इंपोर्ट करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। एक तो इस पे टैक्स फ्री हो जाता है, उनको टैक्स की कोई टेंशन नहीं है, उनका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। ऑटोमेटिकली यंगस्टर्स एडिक्टेड हो रहे हैं। जब बहुत ज्यादा लोग एडिक्टेड हो जाएंगे उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट से, ये खुद ही आपको पता ही है गवर्नमेंट भी क्या कहती है, मिलजुल के इसको बैन करवाएंगे। और जो यूथ या जो पब्लिक मेजोरिटी इसकी एडिक्टेड हो चुकी होगी, जैसे पहले शीशा आया था फिर उसको बैन कर दिया गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे किसी अल्टरनेटिव पे जो इजी होगा या जो इसकी निस्बत सस्ता लग रहा होगा। वो होगा सिगरेट का पैक।
तो ये फ्यूचर या लॉन्ग टर्म है आपके टोबैको कंपनी का, ये फ्यूचर में इनको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो सबसे पहले